global advertiser for innovative outdoor solutions. हमारे बीच मौजूद है आनंद कुमार जी, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। स्टेज पे आ जाइए प्लीज। जोकर जो हमारा एल्बम है, इसके एडिटर है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। बताना चाहूंगी मिस्टर अंकुर यशराज को, जिन्होंने ये जोकर डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एंड सेकेंडली मैं बुलाना चाहूंगी लोकेश तिलकधारी को, जिन्होंने प्रोड्यूस किया है। तो अंकुर बुलाइए प्लीज। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अंकुर को बहुत टाइम से जानती हूँ और अंकुर ने बहुत मेहनत की है। 4 साल हो गए इंडस्ट्री में इन्हें, और 2 साल इन्होंने भी काफी एक्टिंग करी, इन्होंने काफी मूवी किए, घायल वंस अगेन एंड काफी मूवीज किए। बट इन्होंने अपने करियर 2 साल छोड़ के इन्होंने वो पूरा 2 साल जोकर को बनाने में दे दिया। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू टू बी अ पार्ट एंड कुछ बोलो। आई मीन आई रियली वांट कि आप कुछ बोलो। मीरा हालांकि इसने इंग्लिश में रैप किया था, इतना फास्ट किया, मुझे समझ में तो कुछ नहीं आया था, बट मुझे लगा नहीं अच्छा लगा, करते हैं। देन मैं मुंबई आया और इसको फिर मैंने कहा इंजीनियरिंग छोड़ो, आपको नहीं करना है ये सारी चीज़ें, आप इंडस्ट्री के लिए बने हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपने आप को रोक दूंगा, मुझे एक्टर बाद में बनना हो मैं बन जाऊंगा, बट पहले मैं आपको बनाऊंगा, क्योंकि वो टैलेंट है वो पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने आना चाहिए, वो दबना नहीं चाहिए। और जोकर को मैं यहाँ पे लेकर 2 साल तक मेहनत कर रहे हैं और जोकर को मेरे ख्याल से मैंने उस काबिल बना दिया कि आज मैं उन्हें लॉन्च कर सकता हूँ, तो आप लोग के सामने है। और मैं चाहूँगा कि वीडियो ला दिया जाए। बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर कि उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था और उस दिन आपके पापा मम्मी भी आजाद हुए थे आपसे। ऑलराइट, सो जोकर आप मुझे अपनी स्टोरी बताएं, क्योंकि मैं अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी तो उतना मजा नहीं आएगा। अगर आप अपने मुंह ज़बानी बताएंगे कि आप एक सिविल इंजीनियर थे और आपका वहां से एक बॉलीवुड तक का सफर, एक आपका और अंकुर का कैसा रहा, तो आप मुझे थोड़ा बताएंगे, तो मीडिया जानना चाहती है। सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, जितने भी बड़े बड़े लोग आए सबने काफी सपोर्ट किया है, क्योंकि खड़े होने के लिए आपको पीछे से बैकअप चाहिए होता है और आपकी टीम भी सब कुछ करती है आपके लिए। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एक्टर और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर लोग आए हैं, तो मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और रही बात स्टोरी की, तो सर जो भी है इन्होंने बनाया मुझे, मतलब उतना टैलेंट तो कोई खिलाता है तो ही इज द किंग मेकर एक्चुअली। और मेरी शुरुआत ऐसे भी एक्चुअली आई यूज्ड टू लाइक एमनेम सो मच। आप लोगों ने एमनेम का नाम सुना होगा, इट्स लाइक रैप गॉड। एंड और मैं स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता था मुझे, स्टार्टिंग में मुझे अच्छा लगता था करना, काफ़ी 4-5 साल पहले की बात है। मैंने यूट्यूब से सब कुछ सीखा, यूट्यूब से म्यूजिक बनाना सीखा, यूट्यूब से हाउ टू लाइक व्हाट इज एक्चुअली रैप, मैंने वहाँ से सीखा। रैप इज नथिंग, रैप इज रिदम एंड पोएट्री। आपकी शब्द आपकी ज़बान को बोलते हैं, आप कोई भी चीज़ होती है आप लंबा खींचते हो, लंबा मत बोलो, छोटे शब्द में जो चीज़ बोलती है वही रैप होता है। आप अपनी फीलिंग्स बता दो, लोगों को इनहेंस करो, आप अपने शब्दों से वही रैप। और फिर हम लोग कॉलेज में मिले, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और बस सर अब सब कुछ आपके सामने ही है। तो ये गाना कैसा लगा जोकर का? अच्छा लगा? तो क्या पब्लिक मतलब इसको पसंद करेगी? तो ये तो एक छोटा सा नमूना है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इसके बाद हमारा गाना आ रहा है 24 जनवरी को, प्राउड टू बी एन इंडियन मिस्टर जोकर। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है, उस पर हम ये गाना निकाल रहे हैं। म्यूजिक हमने और जोकर ने मिलकर की है और वो गाना भारत माँ के लिए है। मेरे ख्याल से मैं किसी को बोलूँगा नहीं ऐसे कि किसी ने बनाया कि नहीं बनाया है, शायद किसी रैपर ने भारत माँ के लिए गाना बनाया कि इतना आई डोंट नो, हमने बनाया है, जोकर जी ने बनाया है और भारत माँ के लिए बहुत अच्छा सॉन्ग है, वो आएगा। देन उसके बाद 28 जनवरी को अनाउंस करना चाहूँगा अंकित तिवारी और मिस्टर जोकर का भी एक सॉन्ग आ रहा है। क्योंकि जोकर रैपर तो जरूर है, बट कहीं ना कहीं अगर आप ये जानते हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर, तो म्यूजिक डायरेक्टर क्या होता है, वो सारी म्यूजिक बनाता है। जरूरी नहीं कि रैप बनाए, लव बनाए, रोमांटिक सॉन्ग बनाए, रैड बनाए, नहीं, हम सब बनाते हैं, हिप हॉप, जैज, कुछ भी। आप हमें टास्क दीजिए, हम आपको काम करके देंगे, ये हमारा टारगेट है। म्यूजिक कैसी भी हम सब बनाते हैं। थैंक यू। Was beautiful, she was amazing. So अब हमारे बीच में है, so I want to call on stage रूपाली. Hi रूपाली. Hi, the shoot went really well. We worked hard, because it was night shifts, and
it was awesome. I think as you can see in the song, the shoot was quite good. पाली, मैं आपके बारे में मीडिया को से पूछना चाहूँगी कि आपको कितना टाइम हो गया इंडस्ट्री में, एंड आई थिंक जहाँ तक मैं जानती हूँ पंजाब में आपने बहुत एल्बम्स किए हैं, स्पेशली हार्डी संधू का ब्लू हॉर्न। सो आप बताना चाहेंगे अपने बारे में थोड़ा बहुत? Yeah, so it's been 1.5 years that I'm into modeling, and now I'm debuting into acting too this year with the South movie. So I've done a lot of albums, and last year there was this album called Hornblow, which was by Hardy Sandhu, and that was quite a big hit, and it received more than 100 million views, and very, very popular. It got an award for the most popular song of the year. Apart from that, I did many more albums which also got good views. There was Wowtastic and a lot of them. So, I hope that even this one gets the similar amount of views, and it does really well. So, my best wishes to you, Joker. हमारे यहाँ पर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर आए हुए हैं, मेरे बड़े भाई पिता समान, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार कि आप सब आए, आपने हमारा सम्मान बढ़ाया। और ये सर जो अंकुर और जोकर हैं सर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, एज ए सिंगर छोड़िए सर, ये इंसान बहुत प्यारे हैं सर। दिल करता है कि इनके लिए कुछ भी कर दो जितना हो सकता है। तो जब अपने कॉलेज में मैं छात्र नेता रहा तो तब किसी ने मुझसे राजकुमार जी की आवाज में पानी मांग लिया। अब मैं शुरू से जिद्दी रहा तो मेरे दिमाग में बैठ गई ये बात कि अब इससे जो किसी एक्टर की आवाज में पानी मांगता। और बाकी जो है जोकर बताएंगे आपको, और कुछ हमारे गेस्ट हैं जो भी आने वाले हैं बीच में। रजनीश दुग्गल जी हैं, वो आ रहे हैं। जयदीप अहलावत जी हैं, वो आ रहे हैं। और बॉलीवुड राइटर डायरेक्टर जिशान कादरी जी वो आ रहे हैं। और अनुषा जैन जी यहाँ पर आई हुई हैं, एक्टर है, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। और मोहम्मद जिलानी बादशाह जी यहाँ पर आए हुए हैं। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बॉबी सर। एंड अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी। पहले तो आपने मना कर दिया था, आप मुझसे गुस्सा हो गए हो। अभी ये आ गया और वो इलाहाबाद से है, तो इट्स फैंटास्टिक दैट अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं और अच्छे रैपर्स आ रहे हैं। और ओवरऑल गाना बहुत ही मज़ा आया मुझे सुन के। पहले भी मैंने सुना था, वो नॉर्मल लैपटॉप पे था तो इतना मज़ा नहीं आया था उस वक्त, बट ऑन द स्पीकर्स इट्स साउंडिंग वेरी गुड एंड आई एम श्योर कि ये गाना बहुत अच्छा चलेगा और you will be there in the scene. So all the very best to the entire team, and thanks to the media who has come and encouraging a young talent, which is very important. आपके बिना ये भी कहीं पहुंच नहीं सकते हैं, तो thank you to all the media also. करना चाहूँगी। Song name तेरे दो speakers, starring Mr. Joker and Rupali Sood, directed by AKR Ankur Yashrash and Lokesh Tilakdhari. मैं बहुत ही म्यूजिक की बहुत कम समझ है। मैं सिर्फ बीट पे जाता हूँ। अगर मुझे फील हो रही है, मेरा नाचने मन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत सही है, और इसीलिए मुझे लगा कि बहुत सही है। और थैंक यू आप पूरी टीम को, जोकर को, अंकुर को, तिलकधारी, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा। Yogesh bhai, thank you so much for calling us, and it's really we are honored. The song is very nice, very catchy. स्पेशली अंकुर जी बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है और जोकर साहब बहुत अच्छा है। मैं बहुत प्रेफर करेंगे। आपको कब लगा कि बॉलीवुड में आना चाहिए? इंजीनियर तो एक सक्सेसफुल करियर होगा आपका, तो कब लगा कि आप बॉलीवुड में आना चाहिए? सर देखिए क्या हुआ कि करने पर मैंने इंजीनियरिंग की थी। मेरा पैशनेट एक्चुअली म्यूजिक था, मैं म्यूजिक करना चाहता था, म्यूजिक मेरा पैशन था। तो सर लगा क्या सर आ गए बस, सर बॉलीवुड अपना ही है तो आ गए। सर आप बताइए कब आपको लगा कि ये बन सकते हैं बड़े रैपर, और किस तरह से आपकी चांस थी? फर्स्ट टाइम कॉलेज में किट यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम कॉलेज में मेरी इनकी मुलाकात हुई। ये बीटेक में थे और मैं फिल्म मेकिंग वहाँ से मैंने किट यूनिवर्सिटी से की है। और हम लोग एक जगह बैठे हुए थे, वहाँ पे सारे दोस्त लोग आए, तो मेरे फ्रेंड्स डिज़ाइनर थे, वो लोग इनको लेके आए कि बैठते हैं। मैंने कहा जूनियर लोग को क्या लेके बैठे हो यार? बोलते नहीं बैठो, एक लड़का अच्छा है, गाना अच्छा गाता है। मैंने कहा ठीक है। तो इसने रैप किया, इंग्लिश में रैप किया, इंग्लिश बहुत अच्छा रैप करता है। इसको हिंदी, तो मैंने बोला भाई हिंदी कर, बॉलीवुड है, इंग्लिश नहीं चलेगा, हॉलीवुड नहीं है, बॉलीवुड है। तो जाके इसने हिंदी पे तैयार किया, हिंदी बनाया और बहुत अच्छा इसने वहाँ पे रैप किया, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा यार
मैं बॉलीवुड तो मुझे जाना ही है 1 साल बाद वहाँ पे, यहाँ पे कॉलेज ख़त्म करने के बाद। उसके बाद फिर मुझे अपना करियर स्टार्ट करना, बट मैंने सोचा कि जब इसका ख़त्म हो जाएगा इसके बाद मैं इनको लेके आऊँगा। पहले इन्हें स्टार बनना है, ठीक है, मेरा भी करियर है आगे, ठीक है, मगर जो टैलेंट इनके पास है वो मेरे पास नहीं था। वो टैलेंट मेरे पास नहीं है, वो इनके पास है। तो मैंने कहा इस टैलेंट को पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने सबको दिखाना चाहिए कि यार ये लड़का इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना है, रैपिंग के लिए बना है। रैप का में भी अगर आप लोग का साथ रहेगा, सबका सपोर्ट रहेगा, तो ये शायद एमिनेम से, मतलब एमिनेम को गॉड मानते हैं ये, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, अच्छा जाएगा। बाकी काफ़ी तैयारियाँ हैं। मैडम आपसे जानना चाहूँगा किस तरह का एक्सपीरियंस रहा इस गाने को? Experience was quite good. I enjoyed shooting for this song, and I mean, I am into modeling since almost 1.5 years now. So I love the video, I love the camera, and the camera loves me back. So I just love shooting for this one. It was awesome. अंकुर जी, प्रशांत दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं, and I had a really good experience shooting for this song. And I hope आप लोगों को पसंद भी आ रहा है गाना, so let's hope for the best. Sir, already Zee Music में गाना लॉन्च हो चुका है, तो किस तरह? सर अभी आप ही लोग दे रहे, फिलहाल मैं यहीं बैठा हूँ, कहीं बाहर गया नहीं। कॉम्प्लीमेंट से यहाँ से जाने के बाद भी चलेगा। अच्छे मिल रहे सर आप लोगों को। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? कोरियोग्राफर सर, जैसे कि इस गाने का कोरियोग्राफर मैं हूँ, तो स्टार्ट में जब मैं गाना सुना, गुरु ने मेरे पास गाना लाया, मैंने पूछा कि डांस करता है कि नहीं, जोकर पहले से स्टाइल वगैरह है कि नहीं। तो स्टार्टिंग में तो नहीं था, लिरिक्स वाइज हम लोग को हर एक टेक्निकल टाइम पे हम लोग को देखना पड़ता है कि उसको स्टाइलिंग देना है, कैसे लॉन्च करना है। तो हम लोग इसमें अंकुर और हम लोग बैठ के पूरा प्लानिंग करते थे रात भर कि कैसे क्या करना है। डे नाइट यहाँ तक कि अंकुर का सवाल है, उन्होंने ड्रेस से लेके, प्रॉपर्टी से लेके, कैमरा से लेके, हर डिपार्टमेंट में उनका ओवरसीज रहा है हर चीज़ में। और क्योंकि हमने इसको 4-5 दिन रिहर्सल किया मैडम के साथ भी, और इनके साथ भी जी जान से लगा के हम लोगों ने किया। बहुत कम टाइम में 2 दिन में, हालांकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए, लेकिन उसको निकालते हुए अंकुर एंड टीम DKR फिल्म ने इनका टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लोग प्लान्ड है। इस शॉर्ट डिवीजन में ब्रेक डाउन, सर ये लाइन में ये करना है, ये लाइन में ये करना है, एवरीथिंग इज फाइन ट्यून। आगे भी हम लोग बहुत सारे गाने का प्लानिंग है, बैक टू बैक फील्ड पे है। बाकी आप लोग का आशीर्वाद रखिए। जोकर आपसे जानना चाहेंगे 2 स्पीकर क्या है जो आपने गाने में कहा है? सर गाड़ी में 2-4 स्पीकर लगाते, जितने भी लगा यहाँ पे 2 ही लगे, 2 स्पीकर 4 स्पीकर बस सर, 2 स्पीकर गाने बस स्पीकर 2 ही पे सुनते सर। स्टूडियो स्पीकर होते हैं सर, एक सिंगल एक राइट स्पीकर में 2 ही होते हैं, 2 ही होते हैं सर, लेफ्ट राइट बस वही 2 स्पीकर है। आपके बाजू में कई सारी महिला है, तो कैसा लगेगा? सब महिलाएं हैं वो नहीं सर, अच्छा लगता है, क्यों नहीं अच्छा लगेगा सर। वो भी आर्टिस्ट बहुत अच्छा, मुकेश जी का बहुत बड़ा साथ रहा है हमको ये गाने में। जो रिक्वायरमेंट था हम लोग का, हर एक रिक्वायरमेंट जगह को उन्होंने ऑन द स्पॉट इन्होंने सारी चीज़ें मैनेज की। सपोर्ट रहा, हर मैन पावर से लेके हर चीज़ से। खुद इतने प्यारे भाई हैं जी। सब कुछ बताना चाहिए किस तरह का आपकी कास्ट चेंज है? जोकर जी हैं, जो जोकर जी से मेरी मुलाकात हुई, और अंकुर जी से, और रूपाली जी से, और देवी जी से। तो जब मैंने इनका पूरा टैलेंट देखा, और क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं कोशिश करते रहते हैं, तो देखा कि ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, कैसे ना कैसे करके। तो पूरा मैंने कहा चलो हम लोग साथ में जुड़कर कुछ अच्छा करते हैं। मेरा खुद का मन किया साथ में जुड़कर कुछ अच्छा करते हैं, और रिजल्ट आपके सामने है ये भी सर। सर आप एक्टर्स की आवाज़ भी अच्छी तरह से मिमिक्री कर दे, कुछ मिमिक्री हो जाए? मिमिक्री तो माइक पे निकलती है सर, माइक आ जाए तो निकाल दो। हो जाएगा तो अच्छा। एक माइक दो तो जो इंजीनियर होता है उसको इंजीनियरिंग छोड़ के सब आता है। वो इंजीनियर तो बेस्ट होता ही है, वो मतलब सब कुछ कर सकते हैं। इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग सर। मतलब हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बीटेक किए होंगे, पढ़ाई की होगी, उन्होंने डिप्लोमा किया होगा, तो सर ये लाइफ ही बेस्ट होती है। इंजीनियर्स की लाइफ ही बेस्ट होती है, और इंजीनियर्स ही ऐसी चीज़ होती है जो सब चीज़ कंपैटिबली कर लेते हैं। आप सीखना चाहते हो, और सर मैं ये कहूँगा आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हो, बस आपके पास विल पावर होना चाहिए, विजन होना चाहिए, और आपको सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और किस चीज़ की आप किस चीज़ की ज़रूरत है वो जानना जरूरी होता है। बस सर यही है। इसके बाद के गाने आप बिलीव नहीं करेंगे, और तूफान मेल गाना है सर इसके बाद, बैक टू बैक तूफान मेल गाने, बहुत सारे अच्छे ट्रैक। जोकर आपका रियल नाम जानना चाहेंगे? ये तो माँ बाप ने रखा नहीं होगा जोकर, क्या रियल नाम क्या है? सर रियल नाम मेरा प्रशांत ओम तिवारी है, और इलाहाबाद से हूँ मैं, और
बात सब कुछ सपोर्ट है। कैसा रहा सफ़र, कैसा रहा इलाहाबाद से बॉलीवुड तक का? सर इलाहाबाद से सफ़र तो बहुत अच्छा रहता है सर। ऐसे फ्लाइट पकड़ने लखनऊ जाते फिर लखनऊ से आ जाते हैं। इलाहाबाद वाले को ही आप चार मीनार दिखा रहे हैं क्या, कुतुब मीनार दिखा रहे हैं? कैसा कुतुब मीनार से भाई है सर इलाहाबाद। सर अपने देश की जो अच्छी अच्छी चीज़ें उनको प्रमोट कर, सबको प्रमोट कर रहे हैं सर, टूरिज्म बढ़ा। अच्छा चलते चलते एक और आखिरी सवाल, भारत माता पे भी आपने रैपर बता रहे थे कि आने वाला है भारत माता पे, आज तक किसी ने किया नहीं, लगता नहीं कि आपको डिफिकल्टी भी आ सकती है अगर भारत माता से? सर वो तो हमारी माता सर, उनके लिए तो हमेशा जान कुर्बान है। मिटे वो शहीद है पर खा के गोली लहू से खींची लक्ष्मण की लकीर है। एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो मैं नहीं ज़्यादा कुछ सुनाना चाहूँगा। और एक्चुअली मुझे उतना याद भी नहीं आ रहा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत हो जाती हैं, तो मैं बस 26 को सर आप लोग गाना सुनिए, इतना काफ़ी है। जो पुरानी जो यादें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं वो निकल ही आती हैं। तो मैं सनी देओल जी की तरह में, बाप जी मैं एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। मिथुन चक्रवर्ती, ये लता है, ये तेरी बिटिया है, मैं तेरा अच्छा बच्चा है कह रहे हैं। डैनी जी, हराम जादे, देख तेरी बाप को तेरे सामने कुत्ता बनाया, कुत्ते की तरह तुम हिलाएगा, भौंकेगा। अमरीश भाई, अरे भाई ये क्या हो रहा है? शाहरुख खान जी, अरे बदन चौकड़ा, अरे ये क्या लगा है? राजकुमार जी, अभी तो तुमने हमारे सिगार को छुआ है, अगर भूले से हमारा रुमाल छू लेते तो जल के राख हो जाते, समझे बड़ा स्वामी। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.